4-5 बजे के बाद तो कुछ ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती होगी। अगर आप खितौरा गांव से या बाबा जय गुरुदेव के चेला हैं या उनके अनुयायी हैं तो आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताना कि बाबा जय गुरुदेव का जन्म कब हुआ था। और नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? हम आशा नहीं पूरा दुआ कर रहे हैं कि आप एकदम हंस मस्त तंदुरुस्त हैं जहाँ कहीं पे भी हैं। तो फिलहाल आप मेरे पीछे देख रहे हो ये गेट बनो है और हम एक नई जगह पे आए हैं। और मतलब एक तरीक़ा से सुनी थी ये जगह और वहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखियो बड़ा तेज मोटरसाइकिलें निकल रही हैं। तो पीछे जो मंदिर टाइप मतलब गेट बना हुआ है। अब जो मंदिर है खितौरा गांव में, जो कि भरतना में पड़त है, और भरतना पड़त है इटावा डिस्ट्रिक्ट में, और इटावा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यूपी में। तो फिलहाल हम इटावा के मतलब यूपी के इटावा डिस्ट्रिक्ट में भरतना के खितौरा गाँव में आए हैं, जहाँ पे जो मंदिर जो है वो बताई जाती है कि क्या नाम है, जय गुरुदेव की जन्मभूमि है। फिलहाल हम लोग चल रहे मंदिर। तो चलो स्टार्ट करो भैया। तो आज चलते हैं जय गुरुदेव के जन्म स्थान। तो फिलहाल हम निकल चुके हैं अपनी स्कूटी से और आज बारिश का मौसम इधर था और बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और रास्ता में हम भीगी हुए और भीगने के बाद दोबारा सूखी हो गए। हाँ गाइस, तो फाइनली आए गए मंदिर के गेट के बाहर। फिलहाल ये है गेट और यहाँ से हम लोग एंट्री करें। हमारी बाइक खड़ी है इधर, मतलब स्कूटी, ठीक है। तो फिलहाल मंदिर के अंदर चलने वाले हैं और अंदर चल रहे फिर मिल रहे, ठीक है। तो भैया लोकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मतलब जिस हिसाब से लोग बोल रहे हैं ना कि ताजमहल से कंपेयर कर रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं गलत कंपेयर नहीं कर रहे हैं। मेरी तो इच्छा जाए कि ताजमहल ना जाओ, इटावा के भरतना एक तहसील पड़ता है भरतना, वहाँ के मतलब खितौरा गांव है और वहाँ पे जो जय गुरुदेव जन्मभूमि है वहाँ पे आ जाओ। बिल्कुल ताजमहल से ज़्यादा तो मज़ा आए। फिलहाल यहाँ सब कुछ फ्री है और ताजमहल में लगभग 250-400 रुपया टिकट लग जाता है। फिलहाल देखो सामने से नज़ारा। भैया क्या कह रहे थे? भैया ताजमहल जान से अच्छा है कि खितौरा गाँव में आ जाओ और यहाँ पे मतलब चाहे वीडियो शूट करो चाहे कुछ करो, मतलब जितना ताजमहल में जाना है उससे ज़्यादा हमें फील हो रहा है कि यहाँ मजा आने वाला हुआ है। अगर आप फैमिली लेके आ रहे हो तो अब भाई ने ताजमहल की चर्चा की तो मैं आपको बताऊं, हाँ। यहाँ पर जो है बिना टिकट के कोई पैसा नहीं है, निःशुल्क है। और ताजमहल में तो भाई एक भारी भरकम टिकट लगता है, तब जाके हम ताजमहल को देखते हैं और यहाँ पर ताजमहल जैसी आपको फीलिंग आएगी। ये तो आप इटावा, कन्नौज, फरक्काबाद, कानपुर देहात से अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक बार खितौरा गांव जरूर आइएगा, जो कि भरतना से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। वहां पर है बाबा जय गुरुदेव का जन्म स्थान। तो आइएगा, सामने आप देख रहे हैं बाबा जय गुरुदेव का जन्म स्थान। यहाँ सामने से देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं इस समय। इसका ये मंदिर के अंदर का मुख्य दृश्य है। अगर मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा तो सामने लिखा हुआ है बाबा जय गुरुदेव जन्मभूमि। एक बार बोलिएगा जरूर, बाबा जय गुरुदेव की जय हो। और कमेंट बॉक्स में लिख के चलिएगा बाबा जय गुरुदेव की जय हो। काफ़ी लोग इधर आने के बाद जाओ तो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है एकदम से, और उम्मीद नहीं की थी मतलब कि आज जब घर से निकले थे तो ऐसी कोई भी चर्चा नहीं थी कि मैं खितौरा पहुंचूंगा। ओनली टूर जो मेरा भरतना और सिवानी के गांव का था, लेकिन मैं अचानक से खितौरा आया और काफ़ी अच्छा लगा और मन प्रसन्न। तो हमारी जनता जनार्दन को क्या बोलना चाहिए? जैसे कि मैं तो जनता से यही ना, जैसे कि पूरी बात सुनो भाई, जैसे कि यहाँ मतलब आए जाओ, मस्त घूमो, मजा आए, या ताजमहल जाओ। देखिए मैं सोचता हूँ कि ताजमहल जाएंगे, एक भारी भरकम टिकट खरीदेंगे, हाँ, तो उससे अच्छा ये है कि मुफ्त में आपको ये देखने को मिलेगा और ताजमहल से भी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी मिलेगी और अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग गांव से हैं और गांव में हमको ऐसी चीज़ देखने को मिलती है, तो फिर और भी अच्छी बात होती है। तो फिलहाल घूमन कितनी अच्छी जगह है, मतलब आपको दिखाएं, मतलब बढ़िया है, मतलब मज़ा है फुलकास। फिलहाल हमको चलना है मंदिर के अंदर और मंदिर के अंदर चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाएंगे। और वही चीज़ है कि जो आप ताजमहल जा रहे हो तो आगरा जाओ, इतना दूर जाओ और लाइन में लग के टिकट लो, उसके बाद उसमें घूमने का कुछ है ही नहीं। मतलब फिलहाल मैंने घूमा हुआ है वहाँ पे, अगर आप भी गए हो तो कमेंट करके बताना। और यहाँ खितौरा में कौन कौन यहाँ पे आया हुआ है आप कमेंट करके ये भी बताना। और ये चीज़ें सामने हैं और सामने मंदिर है और अंदर भी चलेंगे, अंदर भी नज़ारा दिखाएंगे, लेकिन हम उसके बाद इधर सारी चीज़ें दिखा दें आपको। और आपको ये चीज़ें कैसी लग रही हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना हमें। तो ये ऊपर से नज़ारा है, आप देख सकते हैं, ये अंदर मंदिर है
और इधर आप देख सकते हैं ये क्या है। और अभी ये क्या है जी, ये क्या है? एक कुआं है जिसको हाँ। बावड़ी कहते हैं। बावड़ी मतलब? बावड़ी वाले कुआं होता है। अच्छा, बावड़ी में कुआं तो कहते हैं मतलब है। अच्छा, ये कुआं है, किस आगे भी जाते नहीं लिए? है। इसका कोई मतलब वो है सीन, मतलब क्या? मतलब पहले कुआं बनाया गया होगा जिसमें ये बना होगा, हाँ हाँ। तो इसमें पानी आने का रहता होगा उस समय। अब बंद कर दिया कुआं में पानी आता नहीं है, अच्छा 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 बंद कर दिया गया है। अच्छा, हाँ, सेफ्टी के हिसाब से बंद कर दिया गया कि कोई गिरे गिराए ना उसमें जाता है, हाँ कोई गिर गिरा ना जाए। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सही है ये चीज़ भी। और काफ़ी दूर तक फैला हुआ है उस साइड में। और मतलब हम लोग इधर घूम रहे हैं, हालांकि धूप है और बारिश का मौसम हो चुका है तो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। और अंदर भी ले चलेंगे आपको। और फिलहाल चलो चल रहे सीधे अंदर ही अब। ये है मेन मंदिर और ये है बाबा जी की मूर्ति। और मंदिर के चारों तरफ घूम रहे हैं तो इधर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, मतलब बहुत सारे भक्तगण या उनके अनुयायी लोग जो हैं वो अपना यहाँ पे आए हुए हैं। और ठंडा मौसम है और अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है। और फैमिली भी यहाँ पे आती है, मतलब यहाँ पे मोहम्मदन लोग भी हैं, क्योंकि अनुयायी उनके मोहम्मदन लोग भी हो सकते हैं। और ये चारों तरफ मंदिर का नज़ारा है और यहाँ पे लोग आए हुए हैं काफ़ी संख्या में। और ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। और हमें तो मतलब एक तरह कह सकते हैं कि मतलब पैसे तो नहीं लगे यहाँ पे, लेकिन पैसा वसूल जगह है ये। और आपको बताएं कि ये मेन मंदिर है और ये है बाबा जी की मूर्ति, मतलब मूर्ति नहीं, फ़ोटो लगी हुई है, फ़ोटो है बाबा जी की। और आपको इस साइड ले चले, मंदिर के पीछे साइड का नज़ारा है। और इधर पार्क है अच्छा सा। और इधर भी मतलब इनके अनुयायी लोग या बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो कि यहाँ पे घूमते हैं। और अच्छी बात है यहाँ पे कि बस ये देखो बाहर साइड का है ये, मतलब दूसरी साइड में, तो दूसरी साइड का ये नज़ारा है। और यहाँ पे भी मतलब चीज़ें एक अलग ही अंदाज में होती हैं। तो ये है मंदिर से एंट्री गेट, जहाँ से हम लोग घुसे थे, बाहर साइड का रास्ता है जी। और इस साइड मतलब पूरी एक तरीका भैया, एक तरीका से पैसा वसूल मतलब जगह है। पैसा भले नहीं पड़े लेकिन पैसा वसूल जगह है ना, मतलब आने जाने का जो खर्चा है वो वसूल होगा। वसूल होगा। तो फिलहाल आप लोगों से हम एक ही बात कहना चाहें कि अगर आप ताजमहल जा रहे हो, पैसा खर्च करना चाह रहे हो, तो फिलहाल आपकी मर्जी है। लेकिन मेरी इच्छा है कि आप ताजमहल ना जाके बरतना में आओ। और बरतना के खितौरा गाँव में है, वहाँ पे आओ। मस्त मतलब एक कह सकते हैं ताजमहल, मतलब एक तरीक़े से ताजमहल से कम नहीं है, ठीक है। फिलहाल मज़ेदार बनो है बहुत ज़्यादा। और आप लोग आओ, मज़ा फिलहाल आपको बहुत ज़्यादा आए। और मतलब आओ तो फिलहाल तभी मज़ा आए, हम आपको इससे ज़्यादा बताएं क्या। गांव है। हाँ। और हम तो पहली बार आए हैं हाँ, हाँ, खितौरा में। हाँ हाँ तो कौन कौन लोग आए वो कमेंट करके बताएगा। हाँ। अच्छा, इतनी गर्मी, इतना मौसम गर्म होने के बाद भी हाँ। लोगों का यहाँ आना कितना लेकिन अच्छा लगता जहाँ है। हम लोगों ने जिससे पूछा था वो कह रहा शाम तरफ जाओ, 4-5 बजे तरफ, क्योंकि मौसम वैसा होता है ना, ठंडा हो जाता है। लेकिन आज मौसम थोड़ा ठंडा है, बारिश वाला मौसम है ना, तो मतलब 4-5 बजे के बाद और ज़्यादा भीड़ होती है, उसका कहने का मतलब 4-5 बजे के बाद तो कुछ ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती होगी। अगर आप खितौरा गांव से या बाबा जय गुरुदेव के चेला हैं या उनके अनुयायी हैं तो आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि बाबा जय गुरुदेव का जन्म कब हुआ था। और यहाँ आने के बाद ये तो पता चल गया कि वो खितौरा के रहने वाले हैं, खितौरा उनकी जन्मभूमि है। खासकर लिखा हुआ है वो सामने बाबा जय गुरुदेव जन्मभूमि खितौरा। तो उनका जन्म तो खितौरा में हुआ था, ये तो पता चल गया, लेकिन जन्म कब हुआ था ये चीज़ नहीं पता है। तो आप लोग कमेंट करके हमें ये चीज़ ज़रूर बताना, जिसको पता हो, या जो उनके अनुयायी हों या जो उनके भक्त हों या जो उनके शिष्य हों, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम दिखाते हैं कुछ और जगह आपको, और अच्छी अच्छी जगह हैं। मतलब चारों तरफ घूमो तो एक नज़ारा अलग ही होता है। और गाइज इतनी सी बात नहीं है कि मतलब आप यहाँ पे आओ घूमो। फिलहाल जो रुकना चाहते हैं यहाँ पे, उनके लिए भी यहाँ पे अच्छी व्यवस्था करी गई है। एक गेस्ट हाउस बनवा हुआ है, मतलब आश्रम की तरफ से। और यहाँ पे मतलब जो बंदा रुके, जो यात्रीगण जो मतलब आए उनके भक्तगण या अनुयायी लोग, तो उनके यहाँ रुकन की व्यवस्था अच्छी खासी करी गई है। और रुकन की व्यवस्था के साथ साथ उन्हें मतलब जो खाना पीना है वो भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, और दिया जाता है। अभी तक जो व्यवस्था है, लोग कुछ रुके हुए भी हैं। तो फिलहाल आपको हम दिखाएं उनका गेस्ट हाउस। तो ये है बाबा जय गुरुदेव का गेस्ट हाउस। और यहाँ पे जो भी बाहर के लोग आएंगे या अनुयायी लोग जो भी यहाँ पे रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं। और उनको रुकने के साथ साथ उनको खाना भी यहाँ पे दिया जाता है। और खाना जो दिया जाता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और रुकने का कोई चार्ज नहीं लगता है। तो आइए फिलहाल हम आपको दिखाते हैं अंदर से क्या अंदर से है, मतलब कैसे व्यवस्थाएं करी गई हैं यहाँ पे बाबा जय गुरुदेव टीम की तरफ से जो भी है। ये देखिए,
यहाँ पे जो भी रुकना चाहता है, जितने भी अनुयायी रुकना चाहते हैं, जितने यात्रीगण यहाँ के रुकना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रुक सकते हैं। बस एक चीज़ तो है यहाँ पे कि मतलब सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं और मतलब जो भी रुकना चाहता है रुक सकता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, खाना पीना सब उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और घूमने की जगह तो है ही है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं और अगर किसी भी कारण लेट हो जाते हैं या बाहर नहीं जाते हैं या 2-4 दिन के लिए यहाँ रुकना चाहते हो तो यहाँ पे आपको रुकने के साथ साथ आपको खाना भी दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये मतलब मंदिर परिषद का गेस्ट हाउस है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं हम लोग। मंदिर में तो एक अलग ही नज़ारा है। आश्रम जो है, उनकी जन्मभूमि जो है वो एक अलग ही स्तर की है। और वही चीज़ है कि मतलब यहाँ पे मंदिर घूमने के साथ साथ आप लोग रुक भी सकते हो जो रुकना चाहे। तो फिलहाल मेरी इच्छा यही है कि अगर आप लोग कभी इधर आओ तो मतलब हम तो आज इत्तेफाक से यहाँ पे आए गए थे और मतलब एक कोई प्लान नहीं था, लेकिन हम यहाँ पे आए गए। जब यहाँ आए तो ऐसा फील हो कि कम से कम महीना 2 महीना में एक बार यहाँ आओ जरूर, मस्त यहाँ पे घूमो। और ये है आश्रम के फ्रंट साइड को नज़ारा और हम ऊपर हैं और ये है नीचे। ऊपर से मतलब फ़ोटो देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं आप कि मतलब क्या सुंदर दृश्य है। और मेन गेट है उस साइड वहाँ पे और ये लोग आए रहे हैं। और फिलहाल हम हैं इधर सबसे ऊपर वाली मंजिल पे, मतलब हवा महल जिसे बोलते हैं। और बाबा जी की यहाँ पे फ़ोटो लगी है और मतलब एक अलग ही नज़ारा है यहाँ पे। और क्या बताएं मतलब यहाँ की फीलिंग क्या आ रही है, तो अलग ही फीलिंग आ रही है यहाँ पे। और आप यहाँ पे आओ, मस्त मजा आने वाला है आपको। तो फाइनली हम लोग ऊपर से आएंगे नीचे और हम लोग को दी गई हैं जय गुरुदेव की 2 बुक्स हैं। देखो भैया, दिखाइए जी। तो फिलहाल हमें यहाँ पे आनंद आओ बढ़िया। और आप लोगों ने बताया कि यहाँ घूमन आओ मज़े से, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग यहाँ पे घूमन आ सके तो मज़ेदार फैमिली लेके आओ। और चलते एक बात कहना चाहूँगा, सुबह शाम आइए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ। और आज ऊपर तो जाने का कभी कभी मौका मिलता है। हाँ, एक तो हम लोगों को सौभाग्य से आज मौका मिला है ऊपर जाने के लिए। और दूसरी बात ये है कि फैमिली लेके आओगे तो दोपहर में ये मतलब पत्थर देख रहे हैं ना, सब गर्म हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो शाम को आओ 5 बजे के बाद, या मौसम अच्छा हो तब आओ, या सर्दी में कभी भी आओ, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो लाइक कर दियो, चैनल पर नए हो तो कर दियो सब्सक्राइब। और ख़त्म करने वाले वीडियो ख़त्म होता भैया, ख़त्म एंड करो, खत्म एंड। तो फिलहाल वीडियो अच्छी लगी वीडियो को तो लाइक, चैनल में मिलने नए वीडियो। जय महाकाल।